हेलो एवरीवन। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी टॉकबैक सेटिंग्स के बारे में जिसकी हेल्प से आप अपना यूज़र एक्सपीरियंस जो है टॉकबैक के साथ उसे थोड़ा सा इन्हेंस कर सकते हैं। ओके, तो पहली सेटिंग है पावर बटन एंड कॉल। जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि इसकी हेल्प से आप को कोई भी कॉल आती है या ड्यूरिंग द कॉल आपको अगर कॉल एंड करनी हो तो आप बस पावर बटन को एक बार दबाएंगे और आपकी कॉल एंड हो जाएगी। तो देख लेते हैं कि इसे ऑन कैसे करना है। तो इस सेटिंग को ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना होगा। Search apps edit box. Settings in grid 16 rows 5. ओके, Settings. Search in settings. सेटिंग्स में जाके आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक्सेसिबिलिटी का। Accessibility, screen readers, display, interaction controls, 10 Okay. of 30. तो आपको एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाना है। Navigate up button. एक्सेसिबिलिटी में आपको ऑप्शन मिल जाएगा पावर बटन एंड कॉल का। तो आप पावर बटन एंड कॉल को Power ऑन कर button लेंगे। ends call on switch 21 of 29 ठीक है, in list इसकी हेल्प 29 से items. इसकी हेल्प से आप पावर बटन का यूज़ करके कोई भी कॉल एंड कर पाएंगे। ओके, दूसरी जो सेटिंग है वो आपको टॉकबैक सेटिंग के अंदर मिलेगी। तो सबसे पहले Font size default. आपको टॉकबैक के अंदर Talkback जाना on होगा। speak items on screen 7. Talkback. Navigate up button. नाउ टॉकबैक सेटिंग्स के अंदर जाने के दो तरीके हैं। एक तो वही आपको सेटिंग्स के अंदर जाके एक्सेसिबिलिटी में जाके टॉकबैक फिर टॉकबैक सेटिंग मिलेगा, या फिर दूसरा तरीका है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के थ्रू आप डायरेक्टली टॉकबैक सेटिंग्स के अंदर आ सकते हैं। ओके, तो अभी हम सेटिंग्स में चले जाते हैं। Settings 1 of Talkback settings. Navigate up button. तो जैसे ही आप टॉकबैक सेटिंग्स के अंदर आएंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा वाइब्रेशन फीडबैक का। मैं आपको दिखा देता हूँ। Use proximity sensor. Speak passwords. Passwords always spoke. Other feedback heading. Vibration feedback off switch. ओके, वाइब्रेशन फीडबैक। तो इस फीचर को अगर आप ऑफ रखते हैं तो आपको थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिलेगा आपकी बैटरी लाइफ में, बिकॉज़ फ़ोन में जो वाइब्रेशन होती है उससे बहुत ज़्यादा बैटरी कंजप्शन होता है। तो आप इससे Characters. उसको Default. डिक्रीज़ कर सकते हैं। वहीं आपको दूसरा ऑप्शन एक जस्ट उसके नीचे मिलता है Sound feedback off switch. साउंड फीडबैक का हाँ, तो आप इसे भी ऑफ रख सकते हैं इफ़ यू वांट। इतना ज़रूरी नहीं है, बट अगर आप चाहें तो इसे भी ऑफ रख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर ये ऑन रहेगा तो आपको किस टाइप की साउंड सुनने को मिलेगी। ओके, On. Sound feedback volume 25% of media volume. Sound feedback on switch. Vibration. Sound feedback on switch. Off. ओके, तो आप कभी भी किसी नेक्स्ट ऑप्शन पे मूव करेंगे तो आपको जो भी साउंड आई वैसी ही साउंड आएगी। तो डिपेंड करता है आप पे। अगर आप इसे ऑन Service रख Arogya Setu. Stay safe. आप इसे ऑन Speak रखना passwords. चाहते हैं तो Passwords आप ऑन always रखिए, spoken on switch. और अगर ऑफ़ रखना चाहते हैं तो ऑफ़ रखिए। फिर यहीं पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा ऑडियो डकिंग का। ओके, Sound feedback. Sound feedback volume. Audio ducking. Decrease other audio volume while speaking. Off switch. ओके, तो इस फीचर में क्या होगा कि जब टॉकबैक कुछ बोल रहा होगा, चाहे वो कोई मैसेज आए या किसी और चीज़ के लिए, तो बाकी वॉल्यूम्स को धीरे कर देगा, स्लो कर देगा। तो अगर आपको लगता है कि व्हेन एवर मतलब जब आप कोई वीडियो देख रहे हो या कुछ और काम कर रहे हो तो उस पे जो टॉकबैक की वॉल्यूम है वो उसे ओवर पावर कर ले या उससे तेज़ आए, तो आप इस ऑप्शन को ऑन रख सकते हैं। अदरवाइज़ ऑफ रहने दीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेटिंग। अब जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो वर्बोसिटी के अंदर आपको मिलेगा। ओके, Verbosity. तो पहले हम वर्बोसिटी के अंदर चले जाते Navigate हैं। up button. यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जिसको आपको ध्यान से देखना होगा। तो वर्बोसिटी बेसिकली होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में
एक Service डिटेल्ड Arogya Setu. एक Speak the डिटेल्ड number of list item. Verbosity. थोड़ी सी डिटेल में चीज़ें बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कीबोर्ड के लिए जो आप यूज़ कर रहे हैं टाइपिंग के लिए, उसमें अगर आप वर्बोसिटी ऑन रखते हैं तो हर कैरेक्टर के लिए वो कुछ बोलेगा। मतलब पहले कैरेक्टर बोलेगा लाइक बी, देन ब्रावो। उसी तरह हर कैरेक्टर के लिए वो कुछ ना कुछ बोलेगा। तो आप चाहें तो इसे ऑफ रख सकते हैं और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्पीक फोनेटिक लेटर्स। आपको उस ऑप्शन को ऑफ करना होगा। Speak element type is speak element speak phonetic letters are not spoken off switch. ठीक है, फोनेटिक लेटर्स आर नॉट स्पोकन। तो जब भी आप कोई भी ऑप्शन को ऑन या ऑफ करते हैं या किसी भी ऑप्शन पे आप जाएंगे टॉकबैक के अंदर, तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखी हुई मिली जाती है कि अगर आप इसे ऑफ़ करते हैं तो अगर आप इसे ऑन रखते हैं तो आपको मतलब क्या क्या करेगा ये ऑप्शन बेसिकली आपके लिए। तो अगर आप इस ऑप्शन को ऑन रखते हैं तो ये फोनेटिक लेटर्स बोलेगा कीबोर्ड में। ओके, उसी तरह एक और ऑप्शन है इसी के अंदर जिसे आप चाहें तो ऑफ रख सकते हैं। वो है Speak usage hints. Usage hints are not spoken when moving accessibility focus off switch. ओके, स्पीक यूसेज हिंट्स। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि कभी भी अगर हमें किसी ऑप्शन के अंदर जाना है या किसी बटन को टैप करना है तो हमें डबल टैप करना पड़ता है। बट ये हर बार अगर आप इस फीचर को ऑन रखते हैं तो हर बार आपको बोल के बताएगा कि डबल टैप टू एक्टिवेट, डबल टैप टू व्हाटएवर। ओके, Looking for incomplete downloads. लेट्स से मैं अभी आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे मूव करूँगा तो आप ध्यान से सुनिएगा ये एडिशनली क्या क्या बोलता है। Speak list and grid information. List and grid information is spoken on switch. Double tap to activate. ओके, Speak usage hints. Usage hints are spoken during navigation after a brief delay on switch. Double tap to activate. Off. तो हर बार थोड़ा रुक के ये आपको बोलेगा डबल टैप टू एक्टिवेट, विच आपको WhatsApp checking for new. ऑलरेडी पता Speak ही the number. होगा। तो इसलिए आपको ये फीचर ऑन रखने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपका थोड़ा सा टाइम भी बचेगा और आपको थोड़ा सा स्मूथ यूज़र एक्सपीरियंस भी मिलेगा। ओके, Talkback off. तो अब मैं आपको एक और सेटिंग के बारे में बताना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि आप ऑडियो डकिंग को तो ऑफ़ कर लेते हैं लेकिन फिर भी आपका जो टॉकबैक का वॉल्यूम है वो अदर मीडिया वॉल्यूम को ओवर पावर करता है, यानी कि हमेशा मीडिया वॉल्यूम को कम कर देता है वाइल जब टॉकबैक कुछ बोल रहा होता है। तो इसको ऑफ़ करने के लिए आपको क्या करना होगा वो बता देता हूँ। Navigate up button. सबसे पहले तो आपको टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग्स में जाना होगा। उसके लिए दो ऑप्शंस हैं आपके पास, या तो सेटिंग्स में जाके चले जाइए, सेटिंग्स में जाके एक्सेसिबिलिटी, देन टॉकबैक सेटिंग, वहाँ पे आपको मिल जाएगा टेक्स्ट टू स्पीच का। और एक दूसरा ऑप्शन है आपके पास ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में जाके। उसके लिए आपको क्या करना होगा, स्वाइप डाउन देन राइट। मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ। Alert global context menu. Read from top 1 of 10 in list 10 items. ओके, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा Read from. Repeat last. Spell last. Copy last utterance to clipboard. Screen search. Talkback setting. Text to speech settings 8 of 10. ओके, यहीं पे आपको मिल जाएगा टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग। तो बार बार आपको सेटिंग्स में जाके एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाके इतना लंबा प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहीं से हम चले जाएंगे। Text to speech output. Navigate up button. नाउ अब आपको क्या करना होगा, प्रेफर्ड इंजन सेटिंग्स में जाना होगा। Text to search and set. Preferred engine. Google text to speech. Settings button. तो बेसिकली गूगल टेक्स्ट टू स्पीच इंजन अभी हमारा सेलेक्ट है, तो इसीलिए अभी हम उसी की सेटिंग्स में जा रहे हैं।
Google TTS options. Navigate up button. Amplify speech volume. Make spoken text louder than normal so that it's easier to hear over other audio that might be playing. Off switch in list. ओके तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा एम्पलीफाई स्पीच वॉल्यूम। अगर आप इसे ऑन रखते हैं तो भले ही आप ऑडियो डकिंग को ऑफ कर दें, लेकिन फिर भी आपका जो टॉकबैक का वॉल्यूम है वो मीडिया वॉल्यूम से हमेशा तेज़ी आएगा। ओके तो मेक श्योर कि अगर आप ऑडियो डकिंग ऑफ कर रहे हैं तो आप इस फीचर को भी ऑफ ही रखें हमेशा। ओके Talkback off. हाँ, तो नेक्स्ट ऑप्शन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि आप टॉकबैक का यूज़ करके, मैं आपको बता रहा था कि आप टॉकबैक का यूज़ करके कॉपी पेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में जाना है। जैसे कि अभी मैं ये मैसेज पढ़ रहा था, मैं आपको दोबारा से सुना देता हूँ। To create new virtual desktop, the shortcut key Control plus Windows plus D. ओके To change virtual desktop or to switch virtual desktop, the keys. अब मुझे ये मैसेज कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि मुझे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में जाना होगा और उसका जो जेस्चर है वो है स्वाइप डाउन देन राइट। आप ये जेस्चर आप इस जेस्चर का यूज़ करके ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन कर सकते हैं। And it is not सॉरी to create alert global context menu. Read from top 1 of 10 in list Okay. 10 items. तो इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉपी लास्ट अटरेंस का। कॉपी लास्ट अटरेंस टू क्लिपबोर्ड, आप इस ऑप्शन पे Read जाएंगे। from next. Repeat. Spell. Copy last utterance to clipboard 5 of 10. तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पे डबल टैप करते हैं तो जो भी टेक्स्ट आप पढ़ रहे होंगे वो आपका क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाएगा। ओके नाउ अब पेस्ट करने के लिए क्या करना होगा कि मेरा फोकस ऑब्वियसली किसी ना किसी एडिट बॉक्स पे होना चाहिए, तभी पेस्ट होगा। Type a message edit box out of list. ओके नाउ अब मुझे पेस्ट करना है वही टेक्स्ट यहाँ पे। अब इसके भी दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे डबल टैप करिए, होल्ड करिए और यहाँ पे एक पेस्ट बटन पॉप होगा, उसको ढूंढ के उस पर टैप करिए। तो ये ढूंढने में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए एक बेटर ऑप्शन है कि आप लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में जाइए। उसके लिए आपको स्वाइप अप देन राइट करना होगा। To create new virtual. To create new virtual To create new virtual. Alert local context menu. D. वेट फॉर अ Cancel सेकंड प्लीज। button. Type a message. Alert local context menu. Edit options 1 of 2 in list 2 items. राइट तो जैसे ही आप लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में जाएंगे आपको वहाँ पे एडिट ऑप्शंस मिलेगा। ठीक है, एडिट ऑप्शन क्या, Alert edit options. Paste 1 of 2 in list 2 items. एडिट ऑप्शन के अंदर आपको पेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। Start. Paste 1 of 2. ठीक है, तो जैसे ही आप पेस्ट पे डबल टैप करेंगे Pasted to create new virtual desktop. The shortcut key Control plus Windows plus D. To change virtual desktop or to switch virtual desktop, the keys are Control plus Windows plus left or right arrow, or you can even press numeric keys according to the number of virtual desktop with Control plus Windows 21:11. ओके हाँ, तो आपका पूरा का पूरा मैसेज वही जिस पे मेरा फोकस था वो पूरा का पूरा सेलेक्ट हो गया है। नाउ अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर लाइन ही सेलेक्ट करनी है तो आपको ऑब्वियसली उसे चेंज करना पड़ेगा रीड बाय लाइंस के लिए। मतलब नेविगेशन कंट्रोल में से आप चेंज कर सकते हैं बाय स्वाइपिंग अप एंड डाउन बाय वन फिंगर आप चेंज कर सकते हैं कंट्रोल्स को। और रीड लाइन पे जाके आप किसी पर्टिकुलर लाइन या वर्ड को भी कॉपी कर सकते हैं। तरीका सेम ही होगा कॉपी करने का और पेस्ट करने का भी। ओके Talkback off. Talkback. Quick step. Button pause button. ओके तो सेटिंग्स मैं आपको ऑलमोस्ट सारी बता चुका हूँ। अब मैं आपको कुछ
टिप्स बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने अभी आपको एक टिप बताई कि आप कॉपी और पेस्ट टॉकबैक का यूज़ करके कैसे कर सकते हैं। नाउ अब एक टिप है ऐप को अनइंस्टॉल करने के लिए। अगर आपको कोई ऐप अनइंस्टॉल करनी है तो आप वो टॉकबैक का यूज़ करके कैसे करेंगे। तो मोस्ट ऑफ़ यू में भी मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि आप जो ऐप को अनइंस्टॉल करने का तरीका यूज़ करते होंगे वही डबल टैप एंड होल्ड करके ड्रैग करते होंगे ऊपर की ओर जहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन होता होगा। तो ये भी एक तरीका है, बट कई बार ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कई लोगों के लिए करना। तो इसलिए अब हम थोड़ा ईज़ियर वे देखेंगे कि जिससे आप कोई भी ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपका फोकस जो है उस ऐप पे होना चाहिए जिसको आप अनइंस्टॉल करना चाहते हैं। लेट्स से मेरे पास एक ऐप है, Battery 55%. 0. Home but. Home screen 2 of 2. Film or a go. हाँ सॉरी, तो मेरे पास एक ऐप है MI Store. Film or a go. ओके, फिल्मोरा गो। तो अब मुझे ये ऐप को अनइंस्टॉल करना है, वो मैं कैसे करूँगा। तो आपको सिंपली एक बार लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में जाना होगा। उसका जेस्चर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पर फिर भी एक बार और बता देता हूँ। उसके लिए आपको स्वाइप अप देन राइट करना होगा। MI Store. सॉरी, Film or a go. A screen recorder. Film or a go. Gmail has one. Film or a go. MI Store. Alert local context menu. Cancel. ओके। Quick step. तो MI Store. Home screen 2 of 2. कई बार ऐसा हो सकता है, जैसा अभी मेरे साथ भी हो रहा है, कि अगर आपको कोई ऐप अनइंस्टॉल करनी है तो आपका ऑब्वियसली उस पर तो फोकस होना ही चाहिए, बट आप जब जेस्चर परफॉर्म कर रहे होंगे तो कई बार जो फोकस है वो किसी और ऐप पे शिफ्ट हो जाता है इंस्टेड ऑफ कि वो जेस्चर परफॉर्म हो। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब भी वो जेस्चर परफॉर्म करें आपका फोकस उसी ऐप पे रहे जिसको आपको अनइंस्टॉल करना है। लेट्स से मेरे को फिल्मोरा गो करना था, बट अभी मेरा MI स्टोर पे है, तो जस्ट मुझे अनइंस्टॉल करके दिखाना ही है, तो मैं आपको एक बार ही करके दिखा देता हूँ। Alert local context menu. Actions 1 of 2 in list 2 items. ओके, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, एक्शन एंड नेविगेशन। Navigation 2 of 2. ओके, नेविगेशन Cancel button. Actions 1 एंड of 2. एक्शन। तो हमें एक्शन पे जाना होगा। Alert actions. Shortcuts and notifications 1 of 4 in list 4 items. नाउ यहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शन मिलेंगे, शॉर्टकट्स एंड नोटिफिकेशन, Remove 2 of 4. रिमूव, Uninstall 3 of 4. अनइंस्टॉल एंड मोर Move item आइटम्स। 4 of 4. सॉरी, मूव आइटम का। अगर आपको इसे किसी फोल्डर वगैरह में मूव करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, बट Uninstall 3 of 4. फिलहाल हमें अनइंस्टॉल करना है, तो आप इस पर डबल टैप कर देंगे अनइंस्टॉल ऑप्शन पे। Alert MI Store. Do you want to uninstall this app? ओके, तो ये पूछेगा डू यू वांट टू अनइंस्टॉल, Cancel. तो यस। OK button. Quick step. एंड Twitter. Home screen 2 of 2. एंड यस, Uninstalled MI Store. दैट्स इट, आपका ऐप अनइंस्टॉल हो जाएगा। ओके, आई होप जो भी मैं आपको बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा हो। बाकी आपका अगर कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, Talkback off. Button pause button. ओके, अब जो मैं आपको अगला फीचर बताने वाला हूँ टॉकबैक का, तो वो वेब सर्फिंग के लिए है बेसिकली। तो कई बार क्या होता है कि हम सबको पता होता है बेसिकली उस ऑप्शन के बारे में, पर फिर भी हम यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि आप अगर यूज़ करेंगे तो आपको कितना फ़ायदा होगा। एक सेकेंड ना। Talkback off. Talkback. Quick step. ओके, Gmail. Chrome. तो सिंपली आप क्रोम ब्राउज़र के अंदर जाएंगे।
5% progress bar. Chrome. Web view. 100%. नाउ अब आप अगर गूगल पे कुछ भी सर्च करते COVID-19 हैं, India. Google search. जैसे कि मैंने अभी Web सर्च किया है कोविड-19 इंडिया, ठीक है, तो आप कुछ भी सर्च करते हैं तो आप डायरेक्टली मूव करना शुरू करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका जो फोकस है वो हर उस ऑप्शन पे जाता है जिसकी शायद आपको फ़िलहाल ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपने गूगल पे सर्च किया है कुछ, तो ऑब्वियसली आप किसी वेबसाइट को ही ढूंढ रहे होंगे जिस पे जाके आप कोविड-19 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकें। ओके, बट अगर आप नहीं ऑन करते हैं तो क्या होगा, Google link. तो पहले गूगल पे जाएगा, Google account Kishan Kumar. Start. गूगल अकाउंट, Collapsed main menu. तो COVID-19 India. ऐसे सारे Edit box. Search. ऐसे सारे ऑप्शन पे घूमेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, नेविगेशन कंट्रोल को चेंज कर सकते हैं बाय स्वाइपिंग अप और डाउन। तो फिलहाल हम चेक कर लेते हैं, Headings. ठीक है। अगर मैं यहाँ पे हेडिंग्स कर दूँ डायरेक्टली, Search modes. Heading 1. वेट फॉर अ सेकेंड, Clear. एक Back button. Back. हाँ, अगर मैं नेविगेशन बाय हेडिंग कर दूँ तो अब जितने भी सिर्फ हेडिंग्स होंगे उन्हीं पे इसका फोकस जाएगा। Add करो. Search results. Heading 1. ओके, सर्च रिजल्ट्स हेडिंग 1, Top stories. Heading 2. Page navigation. Heading 1. ठीक है। तो अब सिर्फ इसका फोकस हेडिंग पे story. जा रहा है। Search results. Ads. Heading 1. अब वहीं हेडिंग की जगह अगर हम Links. लिंक्स कर दें तो जो भी लिंक्स आएंगी, जो भी क्लिकेबल लिंक्स होंगी, केवल उसी पे हमारा फोकस जाएगा। At corona.mygov.in/official updates coronavirus COVID-19 in India. mygov.in link. ओके, तो अब जैसे मुझे कोरोना वायरस से रिलेटेड अपडेट्स देखनी है, तो ये कह रहा है ऑफिशियल अपडेट कोरोना वायरस कोविड-19, तो मैं डायरेक्टली इस पे जा सकता हूँ या फिर आगे ACLK. मूव कर सकता हूँ Install link. नेक्स्ट लिंक पे। https://www.covid19india.org web results covid19india.org coronavirus outbreak in India link. और सिंपली अगर मुझे किसी भी लिंक के अंदर जाना है तो उस पर डबल टैप करके 5% सकता है। progress bar. 100%. तो इससे आपको हेल्प मिलती है बेटर नेविगेशन करने में। जब आपको पता है कि आपको लिंक ही चाहिए, ओके, लिंक ही सर्च करना है आपको, तो आप मतलब अगर आपने गूगल पे कुछ सर्च करा है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट चीज़ जो आप करोगे वो किसी ना किसी वेबसाइट पे ही जाओगे, और हर वेबसाइट की वहाँ पे लिंक प्रोवाइडेड होगी, तो आप नेविगेशन बाय लिंक्स करके इजीली और जल्दी अपनी चॉइस ऑफ वेबसाइट पे पहुँच सकते हैं। ओके, Talkback off. Talk. Chrome. ओके, तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा, जो कि आप को बड़ा इंटरेस्टिंग लग सकता है, कोई भी अगर आपको आर्टिकल रीड करना हो, सॉरी नॉट आर्टिकल, बट कोई भी चीज़, कोई भी वेबसाइट पे कोई न्यूज़ आपको पढ़नी है, या कोई भी चीज़ आप ऐसी सर्च करते हैं जिसमें रीडिंग का ज़्यादा है, तो उसके लिए क्रोम में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो आपको सिंपली मोर बटन पे जाना होगा। Home button. Connection is secure. m.hindustantimes.com. 17 open tabs. Tap to more options button. ओके, क्रोम में मोर ऑप्शंस बटन पे जाके आपको सेटिंग्स में Pop-up जाना होगा। window. Forward button disabled. 1 bookmarks. Read history. Share. Find. Add. Turn on request. Settings 13 of 14. ओके, सेटिंग्स में जाके आपको ऑप्शन Settings. मिलेगा Navigate एक्सेसिबिलिटी। up button. ओके, तो आपको एक्सेसिबिलिटी में जाना होगा। Accessibility 14 of 19 in list 99. Privacy accessibility. Accessibility. Navigate up button. Simplified view for open tabs recommended when talkback or simplified view for web pages offer to show articles in simplified view when ticked.
ओके, तो सिंप्लीफाइड व्यू फॉर वेब पेजेस आपको ऑन रखना है। इससे क्या होगा कि आप कोई Back भी button out of list. एक Back button सेकेंड, out. Chrome. More ओके, options button. तो इससे क्या होगा, आप कोई भी वेब पेज ओपन करते हैं जिसमें अगर वो वेब पेज सिंप्लीफाइड व्यू को सपोर्ट करता है तो डायरेक्टली आपको नीचे एक पॉपअप मिल जाएगा जो कि टॉकबैक बोलेगा भी कि सिंप्लीफाइड व्यू अवेलेबल। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इस पेज को रिफ्रेश करके। X equals 150 and तो How do मैंने you enforce lockdown in open shops? मैंने रिफ्रेश कर लिया है। तो रिफ्रेश करते ही आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। वैसे तो मैं आपको दिखा How देता do you हूँ, मैं enforce दोबारा lockdown in रिफ्रेश open करके दिखा shops? देता हूँ एक बारी। Asks mom. Refreshing page. 80%. how do you enforce lockdown in open shops? Asks Mamata Banerjee, India News, Hindustan Times. Web view. More options button. 17. More. How do you Show Okay. simplified view तो button. यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा शो सिंप्लीफाइड व्यू का। तो जैसे ही इस पे आप डबल टैप करेंगे, 5% progress bar. 100%. Chrome. ओके, आपका वेब पेज जो how है do you enforce lockdown? How do you सिंप्लीफाइड व्यू में ओपन हो जाएगा। तो अब ये दोनों टाइप के लोगों को हेल्प कर सकता है। पीपल विद कंप्लीट ब्लाइंडनेस, जिनको बिल्कुल नहीं दिखता उन्हें भी, और जो पार्शली ब्लाइंड हैं उन्हें भी, क्योंकि इसमें जो टेक्स्ट आ रहा है वो कंपैरेटिवली जो नॉर्मल वेब पेज पे आता है उससे थोड़ा बड़ा आएगा, चाहे वो हेडिंग्स हो या फिर नॉर्मल टेक्स्ट हो। और ब्लाइंड के लिए भी इजी है क्योंकि उसे Hindustan Times. Momo यहाँ पे updated April 27. Mom यहाँ पे एड्स बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो आई होप जितना भी मैंने अभी तक आपको समझाया है वो आपको समझ में आया हो। फिर भी अगर आपके कुछ सवाल हों तो अब आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। Talkback off. थैंक यू सो मच किशन। काफी अच्छा सेशन था। आई होप कि सबको बहुत ही अच्छा लगा हो ये सेशन। अब हम अपना क्वेश्चन आंसर्स राउंड शुरू करते हैं। जितने भी आप लोगों के जो भी सवाल हैं, जो भी आप लोगों की क्वेरीज हैं, प्लीज अब हमारे कमेंट सेक्शन पे आप लोग डालिए। हमारे पैनलिस्ट आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। अभी कुछ मैं क्वेश्चंस देख सकती हूँ। किशन, आप इन क्वेश्चंस को लेना चाहेंगे? शाहरुख पूछ रहे हैं कि विच फोन आर यू यूजिंग? तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं Asus Zenfone Max Pro M2 यूज़ कर रहा हूँ विद Android 9 Pie। ऑलराइट, सो शहनाज गुजरात से पूछ रही हैं कि टॉक बैक के साथ कैप्चा कोड कैसे रीड कर सकते हैं? ओके, तो मैं ये क्वेश्चन को ले लेता हूँ। देखिए, टॉकबैक के साथ कैप्चा को रीड करने का अभी सॉल्यूशन फिलहाल के लिए अवेलेबल नहीं है। इसके लिए आप कमेंट्री स्क्रीन रीडर अवेलेबल है कैप्चा रीड करने के लिए, प्लस कुछ ऑप्शंस और हैं। अगर आपको कैप्चा की कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो आप DMyEyes की हेल्प से, आप वॉलंटियर्स की हेल्प से कैप्चा को करवा सकते हैं। लेकिन टॉकबैक के साथ अभी ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। थैंक यू। और हाँ, एक गूगल क्रोम में भी आपको एक अच्छी फैसिलिटी दी जाती है। यदि वहाँ पे कोई कैप्चा आता है तो आप आपको वहाँ पे किसी भी इमेज के ऊपर शिफ्ट F10 करना है और वहाँ पे इमेज डिस्क्रिप्शन को ऑन कर देना है। तो अभी लेटेस्ट जो गूगल क्रोम का वर्जन चल रहा है उसके अंदर आपको इमेज की डिस्क्रिप्शन मिलती है, तो बहुत बार वो कैप्चा को भी अच्छे से सॉल्व कर देता है। थैंक यू। थैंक यू शांत। जाकिर पूछ रहे हैं कि he wants to know whether he'll get the recording after this webinar. Zakir, yes, we'll upload the session videos on YouTube channel and we'll share the link with you. Thank you. Again, अगर आप लोगों के पास सेशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है प्लीज पूछिए। मैं कुछ सजेशंस देख सकती हूँ। आप लोग चाहते हैं, there's one user who wants कि एक्सेसिबल टीवी पे हम लोग एक वेबिनार करें। श्योर सर, वील डू दैट। थैंक यू। कुछ और क्वेश्चंस?
टॉक बैक का आई एम सॉरी अगर मैं आप लोगों का नाम गलत प्रोनाउंस करूंगी तो खुमान दास पूछ रहे हैं टॉक बैक का शॉर्टकट क्या है ऑन ऑफ करने के लिए। कौन लेना चाहेगा ये क्वेश्चन? मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ। जी। टॉक बैक ऑन करने के लिए जो शॉर्टकट है वो है वॉल्यूम अप एंड डाउन की एक साथ अगर आप दबाएंगे तो आपका टॉक बैक ऑन होगा, और ऑफ करना होगा तो वो भी सेम उसी चीज़ से होगा। जी, ऑलराइट, थैंक यू किशन। भरत सिंह पूछ रहे हैं कि हाउ टू रीड मोर इन अ व्हाट्सएप मैसेज। भरत, मैं आपको बता दूं कि ये आपको ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये हमारे नेक्स्ट सेशन में जल्दी आने वाला है, जहां पे ईशांत आपको बताने वाले हैं कि रीड मोर ऑप्शन के साथ आप व्हाट्सएप में रीड मोर ऑप्शन से कैसे आप और रीड कर सकते हैं। थैंक यू। हाउ टू यूज कस्टम लेबल्स, अजय पूछ रहे हैं। कौन इस क्वेश्चन को लेना चाहेगा? मैं जवाब दे देता हूँ किशन। ठीक है, तो कस्टम लेबल्स, अगर कोई भी बटन, जैसे कि आप मान लीजिए पेटीएम अगर यूज़ करते हैं, तो पेटीएम में अगर कोई भी बटन है जो कि इनएक्सेसिबल है एंड आप जानते हैं कि वो बटन किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, तो आप उसे लेबल कर सकते हैं लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में जाके बाय स्वाइपिंग अप देन राइट। वहाँ पे लेबलिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लेबल ऐड कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू किशन। किशन, वेंकट पूछ रहे हैं कि ऐसा भी कई बार होता है कि कैप्चा कभी कभी टॉकिंग में आता है लेकिन वह क्या बोलता है वह समझ नहीं आता, उसके लिए क्या कर सकते हैं? कौन लेना चाहेगा इस देखिए, सवाल? ये क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। वो आपकी बात बिल्कुल सही है, वो हमें समझ में नहीं आता और उसको डिफ़िकल्ट इसलिए बनाया जाता है ताकि उसको ईज़िली जो ऐसे हैकर्स होते हैं, जो वेबसाइट या जो स्पैमर्स होते हैं, वो ईज़िली उसको क्रैक ना कर पाएँ, ठीक है? इस वजह से वो उसको इतना डिफ़िकल्ट बनाया जाता है कि अगर आप उसको 3, 4, 5 बार भी सुनेंगे, तो आपको वो समझ में नहीं आएगा और वो सॉल्व नहीं होगा। इसीलिए जो अभी हमारी कोशिश चल रही है एक एक्सेसिबल, मतलब एक ऐसा टूल या जो कैप्चा को अच्छे से सॉल्व कर पाए, तो वो अभी हमारे पास फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताए हैं कुछ ऑप्शंस, उनकी हेल्प से आप बहुत ईज़िली इंडिपेंडेंटली बिना किसी हेल्प के आप कैप्चा को सॉल्व कर सकते हैं। वेरी वेल ईशान। एक और क्वेश्चन आया है, गुरप्रीत वालिया पूछ रहे हैं हाउ टू मेक अनलेबल्ड बटन्स एट एयर प्रो ऐप एक्सेसिबल। हम ये क्वेश्चंस को क्या हम इस तरीके के क्वेश्चन को ले रहे हैं ईशान? कौन से एप्लीकेशन का नाम लिया इन्होंने? एयर प्रो ऐप। मैं बता देता हूँ। सो द प्रोसीजर बिल्कुल सेम ही होगा लेबलिंग का। जस्ट आपको उस बटन पे जाना है, देन लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आप ओपन करेंगे, वहाँ पे आपको लेबलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से लेबल कर सकते हैं। तो हर ऐप के लिए जो प्रोसीजर होगा लेबलिंग का वो सेम ही होगा, किसी भी ऐप में ऑप्शन नहीं बदलेंगे। थैंक यू। थैंक यू किशन। कृष्णा वर्मा पूछ रहे हैं एप्पल आईफोन की एक्सेसिबिलिटी कैसी है? कृष्णा स्टे ट्यून, चेतना आपको बताने वाली है कुछ ही देर में कि एप्पल आईफोन की एक्सेसिबिलिटी कैसी है। थैंक यू। शिव शंकर पूछ रहे हैं टॉक बैक में स्पीक पासवर्ड होता है, वह समझाने का प्रयास करें। कौन लेना चाहेगा इस क्वेश्चन को? देखिए, जो स्पीक पासवर्ड का ऑप्शन आता है, वो टॉक बैक के अंदर आप लोग चाहे तो अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली जो लेटेस्ट टॉक बैक का वर्जन है, आई डोंट थिंक सो इन टॉक बैक से अभी बहुत सारी सेटिंग्स, टॉक बैक का जो 8.2 अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, उसमें से बहुत सारे ऑप्शंस को हटा लिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को ये ऑप्शन फिलहाल मुझे नहीं लगता अवेलेबल होगा अभी। ये पहले के टॉक बैक वर्जन्स में था कि आप चाहें तो टॉक बैक को स्पीक पासवर्ड को अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू शान। हम 2 क्वेश्चन और लेंगे। हमारे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं एंड आई कैन सी कि आप लोग सब लोग जानने के लिए जानना चाहते हैं बहुत सारी चीज़ों को, बट अभी हमारे पास टाइम नहीं है, सो हम 2 सवाल और लेंगे। विनायक पूछ रहे हैं इज जेस्चर फॉर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू एंड लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू इज सेम?
कौन लेना चाहे? नहीं, दोनों अलग हैं। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के लिए आपको स्वाइप डाउन और राइट करना होता है, और लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के लिए आपको स्वाइप अप एंड राइट। ऑलराइट, सो अभिषेक पूछ रहे हैं हाउ टू यूज स्टार्ट सिलेक्शन मोड इन एंड्रॉइड फोन ड्यूरिंग टाइपिंग। हाँ, तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना होता है। आप सपोज किसी अगर एडिट फील्ड में है और आपने वहाँ पे कुछ लिख लिया है, लेकिन आप चाहते हैं आप उसके कुछ मिडल पार्ट को रिमूव करना, तो आपको क्या करना होगा, उस एडिट फील्ड पे फोकस रख के लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में जाना होगा। वहाँ पे आपको एक्शन के अंदर आपको एक सिलेक्शन मोड मिलेगा, ठीक है। तो सिलेक्शन मोड पे आप जब डबल टैप करेंगे, उसके बाद ये करने से पहले जब आप एडिट फील्ड में होंगे, तो आप उस कैरेक्टर या वर्ड जहाँ से आप मिटाना चाहते हैं उसके शुरू में आप अपने फोकस को ले आएँ। आपको रीडिंग नेविगेशन कमांड आई होप पता होंगी, जैसे प्रीवियस कैरेक्टर पे जाने के लिए स्वाइप लेफ्ट और राइट होता है। तो आप पहले उसके बिगनिंग में आ जाएं और फिर आप लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में जाके सिलेक्शन मोड को ऑन करिए। फिर अगर आप सिलेक्शन मोड पे डबल टैप करेंगे और वहाँ से आपको क्या करना है, वन फिंगर से स्वाइप अप एंड डाउन करके, अगर आपको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सिलेक्ट करना है तो आप कैरेक्टर पे रखिए, अगर वर्ड बाय वर्ड सिलेक्ट करना है तो वर्ड पे फोकस रख के स्वाइप राइट करते जाना है। तो जहां तक आप सिलेक्ट कर देंगे, उसके बाद एक बार डिलीट की दबाने से वो पूरा मिट जाएगा। थैंक यू।